क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, और दर्पण का इसमें नाम दे दिया है। कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। ये लिख लेंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा? साइन कन्वेंशन लगाने में अच्छा रहेगा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देख रहे हैं करा कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो वस्तु की दूरी हमेशा u होता है और इसका साइन कन्वेंशन माइनस में होता है, तो -10 सेंटीमीटर। करेक्ट। 3 गुना आवर्धित यानी इसका आवर्धन दे दिया है आपको। कितना दिया है? 3। एक चीज और याद रखेंगे इसमें कि वस्तु जो कह रहा है वो वस्तु क्या है? वास्तविक है। यानी जब वास्तविक हो तो साइन कन्वेंशन में आप लोग पढ़े होइएगा कि आवर्धन जो उसका है वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -3। अब आप लोग जानते हैं कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो m इजकल टू -v/u होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे -3, m के जगह डाल देंगे हम -3 इजकल टू। अब यहाँ पर देखिए v का वैल्यू हमको नहीं दिया कर है। यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी v हमको पूछ रहा है, यानी v हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो v को -v रहने दीजिए। u यहाँ पर देखिए कितना है? -10। करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे -10। देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये नीचे है तो आ जाएगा ऊपर, यानी -3 गुने 10 इजकल टू v। यानी यहाँ से लिख लेंगे हम v इजकल टू 10 दिया -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में क्या आ गया है? ये माइनस में आ गया है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के कहाँ बना है? सामने बना है। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है या बनता है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी वो आपको कह रहा है बताने के लिए, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और इसमें जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो कह रहा है वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो अब यहां से लिख लेंगे अपवर्तनांक आपको दे दिया है, तो लिख लेंगे कांच की प्लेट की अपवर्तनांक n कर लीजिए, एज इजकल टू 1.5। करेक्ट। उसके बाद कह रहा है कांच में प्रवेश प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी पहला माध्यम जो निर्वात है उसका दे दिया है, सेकेंड माध्यम क्या है? कांच। उसमें कह रहा है आपको बताने के लिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो माध्यम प्रथम में प्रकाश की चाल अब प्रकाश की चाल हमारा 2 जगह है तो इसको v1 कर सकते हैं, एज इजकल टू 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड हो गया हमारा। दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल आपको करा बताने के लिए, तो यहां पर लिख लेंगे कांच में प्रकाश की चाल जो आपको निकालना है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप सारे बच्चे जानते होंगे। क्या होता है अपवर्तनांक? इज इक्वल टू प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बाय द्वितीय माध्यम में, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। करेक्ट। इसको ऊपर कर लीजिए। अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.5 इज इक्वल टू प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरे माध्यम को V2 कर लेते हैं, करेक्ट, जिसका वैल्यू हमको निकालना होगा। अब देखिए ये क्रॉस इससे गुना हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डिवाइड में है, सॉरी मल्टीपल में आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ लिख देते हैं V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.5। डिसिमल इसको रिमूव कर लेंगे। V2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डिसिमल हटाएंगे तो 10 देंगे बाय 15। इसको काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10। करेक्ट। V2 इज इक्वल टू 5 2 10, ये 2 बच गया था, 2 इंटू 10⁸ यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो दूर क्या बनाएगा? प्रतिबिंब यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सॉल्व। कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। लिखेंगे उत्तल लेंस में। करेक्ट। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? 50। तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है हमारा? V इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन उत्तल लेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। आगे कह रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, यानी कह रहा है कहाँ रखी जाए, मतलब रखेंगे क्या? हम लोग तो रख सकते हैं वस्तु की दूरी, यानी V इज इक्वल टू व्हाट निकालना पड़ेगा हमको। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें कब? जब हमें F मिलेगा। तो उससे पहले U निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि बिंब की साइज, ठीक, यानी ऊंचाई, अब ये कह रहा है कि बिंब की जो साइज है, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जो बिंब की साइज का। तो बिंब की साइज इज इक्वल टू प्रतिबिंब की साइज।
प्रतिबिंब की साइज इज इक्वल टू एच। अब हम क्योंकि ये दोनों कह रहा था बराबर है, तो हमारा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर माना कि नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब आप जान रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, यानी m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, h1/h। चूंकि इसमें एक टर्म दे दिया है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बने तो उसका आवर्धन क्या होता है, निगेटिव में होता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसे बनाने में भी आपको क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये आवर्धन का फॉर्मूला होगा। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक है। ठीक, जब वास्तविक है तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। अब m इज इक्वल टू माइनस h1 भी एक, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी m का वैल्यू कितना निकल गया, -1। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू v/u। सारे बच्चे पढ़े होंगे v/u। तो m हमारा हो गया -1, v कितना है 50, तो यहाँ ले लेंगे 50/u। ये इससे गुना होगा, ये हो जाएगा क्या, -u इज इक्वल टू 50 माइनस जो है ना उसमें ट्रांसफर, माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 50। देखिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव, यानी वस्तु जो रखा हुआ है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। चलते हैं, अब इसमें और भी प्रश्न पूछ रहा था कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता की सबसे पहले हमें F ज्ञात करना होगा। जब तक कि F नहीं मिलेगा तब इसका पावर कैसे निकालेंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप सारे बच्चे जानते ही होंगे कि 1/f होता है। जो फोकस हमारा निकलेगा उसको 1/f कर लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न को और आगे लेकर के। अब यहां से चलेंगे लेंस फॉर्मूला से। लेंस सूत्र, अब लेंस सूत्र देखिए सारे बच्चे जानते होंगे, कह रहा है 1/, होता ही है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको तो 1/f यानी f निकालना ही है, 1/v, v का वैल्यू देखें यहाँ 50 है, ये माइनस, करेक्ट। और u का वैल्यू यहाँ पर देख रहे होंगे सारे बच्चे की ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/, ये कितना निकला है तो 50 निकला है, ये भी 50 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा हमारा 50, 1 + 1, यहाँ से लिख लेंगे इसको 1/f इज इक्वल टू 2/50। क्रॉस गुना कर लीजिए, ये इससे और ये इससे, ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 50, यानी f इज इक्वल टू 50/2, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, कभी भी लेंस की क्षमता जो निकालते हैं ना, तो फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट करके निकालते हैं। इसको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कहाँ करेंगे, मीटर में, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर, या फिर 1/4 भी इसको आप 1/4 लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको 25 लिख सकते हैं। चलिए अब लिख देते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता D इज इक्वल टू 1/f। 1/f, f कितना है यहाँ देख रहे हैं 0.25, पॉइंट हटा लेंगे यहाँ से अब हम, तो D इज इक्वल टू 1/25 मल्टीपल 100, 25 चौका 100, यानी
डी इज इक्वल टू 4 डाई आफ्टर आपका आंसर आ गया। पांच सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक, तो आपको कह रहा है कि प्रकाश किरण आलेख खींचकर एक रे डायग्राम बताइए और साथ ही प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है, यानी उसकी दूरी, साइज भी बताना है और इसकी प्रकृति भी बताना है। करेक्ट, तो इसका रे डायग्राम यहाँ पर है, देख लीजिए। एक अभिसारी यानी उत्तल लेंस है ये, जिसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, तो ये ए बी आपका बीम है, जिसकी हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, फोकस दूरी कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर के ये आपका क्या है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर पर दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है एक किस चीज को, तो एक ऑब्जेक्ट को, जो आपका ए बी है। तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, रे डायग्राम आपका बन चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। न्यूमेरिकल जब भी बनाए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मिरर हो, लेंस हो, उसका नाम फाइंड कर ले कि कौन सा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाने में बहुत आसान हो जाता है। तो कह रहा है अभिसारी लेंस, यानी अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस में आपको दिया क्या है, तो हाइट दे दिया है, तो लिख लेंगे h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, फोकस 10 है, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, तो प्लस कर देंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है निगेटिव, यानी 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, अब देखिए हमको u भी दे दिया है, f भी दे दिया है, v इज इक्वल टू व्हाट, तो v तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो लेंस फार्मूला से लगा देंगे, यहाँ पर लेंस फार्मूला लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको v निकालना है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इधर छोड़ देंगे। ठीक, तो ये माइनस में है तो कहाँ जाएगा प्लस में, तो v के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/f अब प्लस 1/u। ये 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू, अब 1/f, f का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर 10 डाल देंगे। ये प्लस का साइन है, तो प्लस 1/u, u कितना है -25, 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस और माइनस माइनस 1/25। अब यहाँ से इसको लिखेंगे 1/v इक्वल टू, एलसीएम कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम इसका हो जाएगा 50। अब देखिए इसको करेंगे तो 10 पंच यानी क्या मरतबा कट जाएगा, ये 5 माइनस 25 दूना 50, तो ये 2 हो गया। 1/v इक्वल टू 3/50। करेक्ट, अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, ये इससे और ये इससे, 3 इंटू वी इज इक्वल टू 50, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 50/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.76 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया आंसर। अब एक चीज और इस प्रश्न में देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स पूछ रहा था कि ये जो बना है ना प्रतिबिंब, इसकी हाइट क्या होगी।
तो इसकी भी हाइट निकाल लेंगे अब हम। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, v बाई u। सारे बच्चे पढ़े होंगे। और एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, h1 बाई h, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट कर लेंगे। m का वैल्यू क्या है, v बाय u इज इक्वल टू h1 बाई h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। v का वैल्यू कितना है देख रहे हैं, निकालें अभी, 50/3, 50/3। u का वैल्यू कितना है, u -25, तो यहाँ लिख देंगे -25। ये वैल्यू पुट हो चुका है। इज इक्वल टू h1 तो आपको निकालना ही है। h का वैल्यू प्रश्न में दिया, सबसे पहले ही दिया गया था, देख रहे हैं h का वैल्यू 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे कितना हम 5। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे या फिर क्रॉस गुना भी इसको चाहे तो आप करें, यानी तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी इसको काट सकते हैं आप। चलिए अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 या 75 -75 मल्टीपल h1, और इसको इससे गुना करेंगे अगर तो 5 25 यानी 250, ये ऊपर आ जाएगा नीचे। h1 इज इक्वल टू 250/75। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको 25 से काट लीजिए, थोड़ा सा आसान होगा। 25 किया 75, 25 दही के 250 यानी h1 इज इक्वल टू -10/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 या 9, फिर दशमलव, फिर 1, फिर 3 यानी ये आता ही रहेगा। तो इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में इसको। सबसे पहले न्यूमेरिकल बच्चों बना रहे हैं आप, तो लेंस का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सैन कन्वेंशन इसी से आपको फाइंड करना है। तो कह रहा है अवतल, तो लिख देंगे अवतल लेंस, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, करेक्ट। उसमें कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन है, अवतल। अवतल लेंस का जो है वो फोकस दूरी क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। आगे कह रहा है बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी भी आपको इस प्रश्न में दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी पूछ रहा है आपको u कितना है इस प्रश्न में। अब तो आसान हो गया होगा, लगा देंगे यहाँ से लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देख रहे हैं आपको कि u निकालना है, करेक्ट। तो u को इस तरफ ले आइए तो माइनस में, तो कहाँ जाएगा, प्लस में। तो 1/u, f को रहने दीजिए अभी, 1/f इज इक्वल टू 1/v। इस f को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। टोटल वैल्यू आसानी से पुट कर लीजिए, 1/u इज इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू कितना है, -10, तो -10। अब फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस।
अब एफ कितना है, माइनस में भी एफ है तो -1/15, 1/u इज इक्वल टू, ये माइनस है तो लगा दीजिए -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15, इसका सॉरी 15, इसका क्या करेंगे अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। 10 तिया 30 और 15 दूना 30, करेक्ट। 1/u इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा, -1/30, क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा -u इज इक्वल टू 30। अब इसमें देखिए कि माइनस इस तरफ है तो उधर उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -u इज इक्वल टू सॉरी u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर निकल गया। नंबर 12 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा है, बिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो लेंस हो या दर्पण हो, पहले उसका नाम फाइंड करने की कोशिश करें। अगर प्रश्न में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको साइन कन्वेंशन लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण हमको दे चुका है, करेक्ट। करा फोकस दूरी यानी सारे बच्चे जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू 15। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो बहुत सारे बच्चे को इस चीज का जानकारी होगा, थ्योरी पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो है, जाए प्ले स्टोर में, आप उसको अच्छे से अध्ययन एक बार कर लें। रिविजन क्लास भी चलने वाला है, आप एक बार जरूर उससे जुड़े। चले, तो इसका जो होता है वो क्या होता है, वो प्लस होता है, करेक्ट। बिंब मतलब हमारा होता है वस्तु की दूरी। सारे बच्चे याद रख लीजिए, हमेशा ये ऑलवेज निगेटिव ही होता है। और आपको v इज इक्वल टू व्हाट, यानी v कह रहा है कि बताइए कितना होगा। आ जाएंगे कहां से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र, अब दर्पण सूत्र जो कह रहा है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए आपको निकालना v, तो v को रहने दीजिए, u को इधर तो कर दीजिए। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, यानी v का फॉर्मूला क्या हो गया, f में से 1/f माइनस 1/, तो यहाँ लिख लीजिए, चूंकि हमको v निकालना था तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब देखिए 1/v निकालना है, 1/f, f का वैल्यू कितना है 15, तो 1/15 माइनस 1/u, u कितना है देख रहे हैं प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर u 10, माइनस में 10 है, तो माइनस माइनस इस बार क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम इसका 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा, ये 10 3 तो ये हो जाएगा 3, यानी 10 तिया 30, 1/v इक्वल टू 5/30, क्रॉस गुना कर लीजिए। 5v इज इक्वल टू 30, काट दीजिए, 6 पंचे 30, यानी v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 14 नंबर, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के लिए उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। देखिए ये प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व,
और सबसे पहले न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि दर्पण का नाम है लिख लें। इससे साइन कन्वेंशन में आपको क्या होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। उत्तल दर्पण कह रहा है हमको, लिखेंगे उत्तल दर्पण। करेक्ट में वक्रता त्रिज्या, उससे पहले ये लंबाई भी दे दिया है, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई कह रहा वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और r का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं कि 2f होता है। क्या हो जाएगा 2f, और ये इसको काट लीजिए, यानी f इज इक्वल टू 15 दूना 30। अब एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है एक वस्तु को। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो प्रकृति, साइज, ये सब आपको बताने का रहा है। तो देख रहे हैं हमें भी निकालना है इसमें, और इसकी इमेज की जो होता है वो h1, ये हाइट, ये निकालना है। ये दो चीज, तो ये निकलेगा क्या चीज से आपको, दर्पण फॉर्मूला से, और ये आवर्धन से निकल जाएगा। तो केस फर्स्ट आप यहां से चाहे तो कर सकते हैं, जिसमें हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। आ जाइए लिखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, अब बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं दर्पण सूत्र, और आपको 5 मार्क्स में ये पूछेगा भी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के एक बार जरूर देख लें। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, जरा सा एक बार उसको देख लेंगे। v, तो v के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में ये बच जाएगा हमारा v। तो यहाँ लिख लीजिए v इक्वल टू, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये v के लिए फॉर्मूला हो गया। अब टोटल वैल्यू इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ये देखिए वैल्यू यहाँ पर 1/v, यानी निकालना है आपको तो रहने दीजिए। 1/f, f कितना है 15, माइनस 1/u, u कितना है 20 में, माइनस 20। चलिए 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, एलसीएम में से कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60, अब 20 तिया 60। 1/v इक्वल टू 7/60, क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 7v इक्वल टू 60, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7। आप इसको डिवाइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, 7 8 56, यानी 8.56 समथिंग, ये आपका करेक्ट आंसर निकल गया। अब इसमें हाइट भी पूछ रहा था तो मैग्निफिकेशन भी निकाल दीजिए। m इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, h1/h इज इक्वल टू माइनस v/u। अब देखिए यहाँ पर h2 आपको निकालना है, तो h2 को h2 रहने दीजिए। h1 आपका 5 है, प्रश्न में दिया हुआ है, माइनस v का वैल्यू निकाले हुए हैं अभी हम यहाँ पे 60/7, यहाँ लिख दीजिए 60/7। u कितना था माइनस 20, तो यहाँ पर आप -20 लिख सकते हैं। अब ये कटेगा, 20 तिया 60 कट गया, h1/5 इज इक्वल टू -3/7, ये माइनस है, इसको काट दिए, ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा। h1
इज इक्वल टू माइनस 5×15, ये हो जाएगा 5×15, और ये इससे गुना हो जाएगा, या फिर इसको रहने ही दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्रॉस क्या गुना करिएगा, बाय 7, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा h, 7×2 = 14, बच गया 1 यानी 10, यानी 7 यानी ये कटता ही रहेगा, तो 7 2.1, या फिर इसको राउंड ऑफ में लिखना चाहे तो 2.2 भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति बताइए। देखिए प्रश्न ठीक है, लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले दर्पण का नाम, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी भी बनाए तो दर्पण का नाम आप लिख लेंगे। दर्पण कौन सा है? अवतल। इसमें कह रहा है कि h साइज दे दिया आपको, तो लिख लेंगे h इजकल टू 7 मीटर, फोकस यानी f इजकल टू 18। अब यहाँ साइन कन्वेंशन लगा देंगे कि जो आपका फोकस है वो अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, तो -18 हो जाएगा। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखा गया कोई वस्तु है, वस्तु मतलब यू, और यू जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव 27 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आपको कह रहा है v का वैल्यू कितना होगा, v इक्वल टू वॉट, यानी जहाँ इमेज बनेगा वहीं पर ना पर्दा रखेंगे हम, कहीं थोड़ी ना के पर्दा रख देंगे तो उसका इमेज बन जाएगा, नहीं, जहाँ पर v यानी इमेज बनेगा वहीं पर क्या करेंगे, हम पर्दा को रखेंगे ताकि उसका इमेज ठीक ठाक आ सके। अब आ जाएंगे कहाँ से, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v अब प्लस 1/u। चूंकि निकालना हमको v है तो v के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1/v इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना है 18 माइनस में, -18, ये माइनस, और u का वैल्यू v माइनस में है 1/-27, 1/v इक्वल टू 1/18 प्लस माइनस 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 प्लस 1/27। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 54, 54। अब इसको 18×3 -3 और 27×2 = 54, करेक्ट। यहीं पे बना देते हैं इसको, 1/v इक्वल टू -1/54, क्रॉस गुना कर लेंगे इसको, इसको इससे और इसको इससे, -1 गुने v इक्वल टू, आइए नीचे कर देते हैं, v इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो नो चेंज, लेकिन माइनस तो लग ही जाएगा, 54 आपका इसका u निकल गया। अब कह रहा था इसकी साइज भी बताने के लिए, साइज बताएंगे तो आवर्धन से ही चलेंगे, हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू h1/h, ठीक। अब एक फॉर्मूला इसका और होता है आवर्धन का, क्या होता है, v/u माइनस में। अब ये m का वैल्यू यहाँ पर दिया h1/h2, इस m का वैल्यू यहाँ पर है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, h1/h इक्वल टू माइनस v कितना है
ये माइनस होगा ही, लेकिन निकाले भी है वो वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस। एक ही बार में आप चाहे तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, यानी तो एक बार लिखिए माइनस v का वैल्यू -54 बाई u आपको पता है कितना है 27, भी माइनस में है, -27। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये है u का वैल्यू -27। चलिए इस प्रश्न को, और h देख रहे हैं h7 है, वो वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ से लिखते हैं h1 बाई h का वैल्यू कितना है 7 इज इजकल टू, ये माइनस माइनस कट गया, -74 बाई 27। अब इसको देखिए काटना आसान हो गया, 27 गुना 54। आप सही तरीके से प्रश्न बनाएंगे तो काटना इसको बिल्कुल आसान होता है। ये भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुना में, यानी h1 इज इक्वल टू -2 गुने 7, यानी -14 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया। नंबर 16 कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, और उस लेंस का कह रहा है नाम भी बता दीजिए कि वो कौन सा लेंस है। बहुत आसान प्रश्न है ये। लिखेंगे सबसे पहले क्या हम सॉल्व, क्या लिखिए सॉल्व, बहुत छोटा प्रश्न है। पावर इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। पी का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे जान ही रहे हैं आप लोग, 1/f। ये P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/f, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू -2। इसको इससे गुना करेंगे, अब बाय में कुछ नहीं तो इसको इससे गुना कर लेंगे, करेक्ट, यानी क्रॉस गुना करेंगे। -2f इज इक्वल टू 1, अब ये गुना में है तो आ जाएगा भाग में, f इज इक्वल टू -1/2 मीटर। चूंकि फोकस दूरी हमको निकालना है सेंटीमीटर में, तो f इज इक्वल टू -1/2 मल्टीपल 100, इसको इससे गुना कर लीजिए 50, यानी f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी तो निकाल दिए हम। प्रश्न में एक चीज कह रहा था कि इस लेंस का नाम बताने के लिए, तो देख रहे हैं कि फोकस दूरी इसका क्या है, ऋणात्मक यानी माइनस में है, और माइनस में जिसका आ जाए फोकस दूरी वो कहलाता है आपका अवतल लेंस। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं।